में जीपीएससी, यूपीएससी और अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को नमस्कार। यूपीएससी और जीपीएससी 2025 सांप्रत प्रवाहो हेतुलक्षी प्रश्नों समझूती साथे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों प्रश्नों 41 थी 50। अब आज ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लास्ट है और अब कल से यानी अगले लेक्चर से पर्यावरण और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विद्यार्थी को इस बार पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। विद्यार्थी को अपना हित और अहित सोचना है, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो जब से जीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी जैसा कर दिया है तो जीपीएससी नवो अभ्यासक्रम 23 अप्रैल मॉर्निंग 8 बजे यानी यूपीएससी दोनों के लिए एक न्यू बैच 23 तारीख से शुरू कर रहे हैं। एक बैच में फक्त 60 विद्यार्थियों नवा अभ्यासक्रम मुजब गुजराती में मटीरियल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस અને टॉपिक वाइज टेस्ट। एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म रखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपके डिस्क्रिप्शन में है। और नहीं तो अगर कुछ ज़्यादा जानना है, वैसे तो आप अगर उसमें फिल करिएगा तो मैं संपर्क कर लूँगा, अन्यथा 9428804128 पर संपर्क करिए या 7043771326 पर संपर्क करिए। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जो भी है सब विश्वास लर्निंग के नाम पर है। और अगर आप ये वीडियो का पीपीटी चाहते हैं तो हमारे विश्वास लर्निंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ हर दिन हम ये पीपीटी सुबह में रख देते हैं। 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, आश्रम रोड, अहमदाबाद में ये क्लास चलेगा। मैं कुछ लड़कों से ये भी ले रहा हूँ प्रेफरेंस कि आपको गांधीनगर अच्छा लगेगा क्या, तो इसलिए मैं गूगल फॉर्म लेकर आया हूँ। आप गूगल फॉर्म भरिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आइए यूपीएससी जीपीएससी वर्तमान बाबतों प्रवाहो अंतर्राष्ट्रीय संबंध टेस्ट 5। अब आइए 41 क्वेश्चन। नीचे ना विधानों पर विचार करो। 18मुं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनનું આયોજન ભુવનેશ્વરમાં કરવામાં આવ્યું હતું। બીજા, આ સંમેલનની થીમ વિશ્વને વિકસિત બનાવવામાં પ્રવાસી ભારતીયોનું યોગદાન હતી। ये थीम था। आ सम्मेलन में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन उद्घाटन करवामा आव्युं। चौथा, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे मंत्रालयना हेठल प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना हेठल चलाववामा आवे छे। देखिएगा चौथा में आपको कैसा झटका लगेगा, ये रेलवे का नहीं है। ऊपर ना पैकी केटला विधान साचा छे? फक्त 1, फक्त 2, फक्त 3, बधा 4। आंसर है बी, 2 स्टेटमेंट ही सही है। क्यों? तो देखिए जरा सा। ओडिशा सरकारनी भागीदारी में भुवनेश्वर में तारीख 8 थी 10 जनवरी 2025 ना वच्चे 18मा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनનું आयोजन करवामां આવ્યું। सम्मेलनનું उद्घाटन वडाप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा જ્યારે समापन पत्रनी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करवानी साथे करवामां आवी। यानी इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब किए और इसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। आ वर्ष ना सम्मेलननी थीम विकसित भारतनी संकल्पना में प्रवासी भारतीयों योगदान। अब आइए, प्रधानमंत्रीए प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन उद्घाटन कर्યું जे भारतीय प्रवासीओ माटे एक विशेष पर्यटन ट्रेन छे और ये रेलवे मंत्रालय से नहीं है। आ ट्रेन भारतना विदेश मंत्रालयनी
પ્રવાસી તીર્થ દર્શન યોજનાના હેઠળ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, ये आप भली भांति जानते हैं कि अगर एक प्रश्न, दो प्रश्न किसी को बनाना हो तो कहीं से बना सकता है। अब तक आप 41 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज 5वां दिन चल रहा है और मैं आपको जो मूड में हूँ अभी, कम से कम 35 टेस्ट ऐसा कराऊंगा, यानी 350 से ऊपर क्वेश्चन, और समय मिला 400 भी जा सकते हैं। तो आप इतने गुणवत्ता वाले केवल प्रश्न को देखकर चले जाएंगे, YouTube में इधर उधर भटक करके आपको टाइम बिगाड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब आइए 42, नीचे ना विधानों पर विचार करो। पहला, वर्ष 2024 में भारत ने वैश्विक प्रेशनનું 14.3% प्राप्त થયું છે। PIO અને OIC वही पर है सवाल अभी, યોજનાઓને 2003માં વિલય કરી દેવામાં આવી હતી। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, 1 અને 2 બંને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। तो आंसर है ए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहले ये जानिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए भारत ने 2024 में $129.1 बिलियन प्रेषण, वैश्विक प्रेषणનું 14.3% प्राप्त થયું, જે કોઈ એક વર્ષમાં કોઈ દેશ માટે હજી સુધીના સૌથી વધુ છે। બીજા, PIO અને OCI યોજનાને 2015 में विलय કરી દેવામાં આવી। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, 50 प्रश्न आप अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं संबंधों पर देख रहे हैं और ये जनवरी तक का है। पहले मैं सितंबर से लेकर के जनवरी तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 5 सेट। अब आएगा पर्यावरण और विज्ञान टेक्नोलॉजी का 5 सेट, फिर आएगा इकोनॉमिक्स का 5 सेट, फिर आएगा ज्योग्राफी का, पॉलिटी का 5 सेट, फिर आएगा ज्योग्राफी और अन्य का 5 सेट। तो 6 टॉपिक गुना 5, 30 यानी 300 क्वेश्चन, और फिर आएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद अभी आगे और बढ़ेंगे, तब आएगा फरवरी और मार्च महीने का वो पूरा, वैसे ही 6, तो 12 सेट और होता है। 42 टेस्ट का पूरा प्लान करके बैठे हैं। अब आइए, ભારતના 76મા પ્રજાસત્તાક દિવસના પ્રસંગ પર નીચેનામાંથી કોણ મુખ્ય અતિથિ હતા? સુશીલો બમ્બંગ, मेघावती सुवर्णपुत्री, ऐसे सुकर्णोपुत्री थी, प्रोबोबो सुबियांतो और जोको विडोडो। सारे के सारे वो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति का नाम है, अलग अलग समय में। तो आंसर है प्रोबोबो सुबियांतो। देखिए जरा, वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ना निमंत्रण पर इंडोनेशिया प्रजासत्ताकना राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो द्वारा तारीख 23 થી 26 જાન્યુઆરી 2025 વચ્ચે ભારતની રાજકીય યાત્રા કરવામાં આવી। રાષ્ટ્રપતિ પ્રોબોવો ભારતના 76મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીના મુખ્ય અતિથિ હતા। अब देखिए दोस्तों, अभी यूपीएससी के परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्नों को बदलाव के रूप में देखा गया है। एक, वो जो स्टेटमेंट देके भाषा में लिखा जाता है, केवल 1, केवल 2, वो, और एक है हमारा ये कथन 1 और कथन 2। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक में 2 तो रहता ही है, नहीं तो 1 तो कम से कम रहता है। कथन वाला सवाल देखिए, नीचे ना विधानों पर विचार करो।
વાક્ય 1 ઇન્ડોનેશિયા આસિયાનમાં ભારતનું સૌથી મોટું વ્યાપારિક ભાગીદાર છે. વાક્ય 2 ત્રીજી ભારત ઇન્ડોનેશિયા CEO ફોરમ બેઠકનું આયોજન નવી દિલ્હીમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરના વિધાનોની બાબતમાં નીચેનામાંથી કયું એક સાચું છે? એ વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે અને વિધાન 2 વિધાન 1ની સાચી વ્યાખ્યા કરે છે. બી વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે અને વિધાન 2 વિધાન 1ની સાચી વ્યાખ્યા કરતું નથી. સી વિધાન 1 સાચું છે પરંતુ વિધાન 2 ખોટું છે. डी विधान 1 खोटू છે परंतु विधान 2 साचू છે. आंसर है डी, पहला विधान जो है वो गलत है. लेकिन ये प्रश्न पूछा क्यों गया तो पहले उसको देखिए. 25 જાન્યુઆરી 2025 નવી દિલ્હીમાં ત્રીજી ભારત ઇન્ડોનેશિયા CEO ફોરમ બેઠક બ્રેકેટમાં પહેલી બેઠક 2016 નવી દિલ્હીમાં અને ત્રીજી બેઠક 2018 जकार्ता आयोजित करवामा आवी हती. तो क्या देख रहे हैं कि अभी जो है तीसरी बैठक दिल्ली में हुई, पहली बैठक भी दिल्ली में ही हुई थी और तीसरी बैठक जो है वो दूसरी बैठक जो है वो जकार्ता में हुई. आ बैठक में व्यापार प्राथमिकताना 5 मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश मूकवामां आव्यो. खाद्य ने खेती, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी. अब आइए यहाँ देख लीजिए बीजू सौथी. तो इंडोनेशिया आसियान में भारतનું बीजू सौथी मोटू व्यापारिक भागीदार है. और देखिए यहाँ स्टेटमेंट क्या था कि आसियान कथन 1, देखिए क्या है कथन 1, आसियान भारतનું સૌથી મોટું, तो સૌથી મોટું नहीं है, ये दूसरा जो है भागीदार है, ये ध्यान रखना है. अब आइए अब अगला प्रश्न देखें. भारत ने आयात वो क्या करता है? कोलसो, पाम तेल और रबर. अब भारत थी निकास परिष्कृत पेट्रोलियम, दूरसंचार उपकरण और खेत पैदाश. अब आइए 45 नंबर क्वेश्चन. जरा YouTube पर देखिएगा दोस्तों, महासंग्राम चल रहा है. यूपीएससी के 20 साल के प्रश्नों को कौन कितना जल्दी गुजराती करके और हबर हबर करके जो है लड़का को खाली ABCD गिनवा देना है. कारण अपने से प्रश्न बनाने का दम कहाँ है. मैं इतिहास ही लेकर पहले आता, संविधान ही लेकर आने वाला था, लेकिन करंट में क्या है, अपने से प्रश्न बनाना पड़ेगा. तो जरा देखिए कि टेस्ट सीरीज पर टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, लेकिन YouTube पर करंट के क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में यूपीएससी स्टाइल में लेकर आने में क्या हो रहा है, नस ढीला हो जा रहा है. इसीलिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं कि आप गुणवत्ता को पहचानिए और एक कोचिंग में कई प्रकार का कोर्स कोई लॉन्च कर दे, बोले फाउंडेशन, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, उसके बाद एक और कोई कोर्स, आप फिर लिख दे कि 20 रिजल्ट हुआ, तो एक कोर्स से 5 गुण रिजल्ट हुआ भाई. और उसमें इंटरव्यू वाला सबसे ज़्यादा हुआ है. तो फाउंडेशन कोर्स से तो 2 लड़का पास किया होगा. आप एनालाइज करना सीखिए कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना करके आपके माँ बाप के जो सपने हैं उन सपनों के साथ व्यापार किया जा रहा है. इस व्यापार से बचिए. नीचे ना देशों ऊपर ध्यान आपो. कतर, फ्रांस, ब्रिटेन. इजराइल અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધ વિરામ સમજૂતી કરવામાં ઉપરના પૈકી કયો ઓબ્લિક કયા દેશોએ મધ્યસ્થતા કરી હતી? ફક્ત 1, 1-2, ફક્ત 2, 1-2 અને 3. आंसर है 1. देखिए जरा युद्ध विराम कौन कराया? तो 19 जनवरी
2025 માં ઇઝરાયલ અને હમાસના વચ્ચે યુદ્ધ વિરામ સમજૂતી પ્રભાવી થઈ હતી. આમાં કોણ હતા? તો કતર, ઇજિપ્ત અને સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા દ્વારા મધ્યસ્થતા કરવામાં આવેલ આ યુદ્ધ વિરામનો ઉદ્દેશ 15 મહિનાથી ચાલી રહ્યા સંઘર્ષને રોકવાનો છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપ 46,000થી વધુ ફિલિસ્તીની અને 1200થી વધારે ઇઝરાયેલી મૃત્યુ પામ્યા. આ સમજૂતી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ રૂપરેખા પર આધારિત છે અને તેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના સમર્થનથી 3 ચરણોમાં કરવામાં આવશે. ચરણ 1. આ ચરણમાં ઇઝરાયલ તથા હમાસ દ્વારા બંધકોને ધીરે ધીરે છૂટા કરવામાં આવશે. સાથે જ ઇઝરાયલ સેનાને આબાદીવાળા ક્ષેત્રોથી પાછળ જવાનું રહેશે. ચરણ 2. દ્વિતીય ચરણમાં બચેલા બંધકો મુખ્ય રૂપથી પુરુષો સૈનિકોને છૂટા કરવામાં આવશે અને ઇઝરાયેલી સેના ગાઝાથી પૂર્ણ રૂપે પાછી ફરશે. ચરણ 3. શબોનું આદાન પ્રદાન जो डेड बॉडी है કરવામાં આવશે અને કતર, ઇજિપ્ત અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રની દેખરેખમાં ગાઝાનું પુનર્નિર્માણ પ્રયત્ન शुरू કરવામાં આવશે. अब आइए 46. ये प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों. करंट के कारण ये प्रश्न हमने सेट किया है. इसको बढ़िया से रीड करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि करंट के क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं. इंटरपोल द्वारा जाहिर रंग कोडित नोटिस અને તેના અર્થને સાચા જોડકામાં જોડો. યાદી 1 નોટિસ, યાદી 2 અર્થ. એ સિલ્વર. ગુનાહ નહીં તપાસના સંબંધમાં કોઈ વ્યક્તિની ઓળખ. ગુનાહિત વ્યક્તિની. બી બ્લુ. સીમા પરથી લાવેલ બિનકાયદેસર સંપત્તિની ઓળખ કરવી. સી ઓરેન્જ. બીજા દેશમાં રહેતા ભગોળાને કબજામાં લેવાની માંગ કરવી. અને डी रेड, जाहिर सुरक्षा माटे गंभीर जोखम. ये आप देख ही रहे हैं ABCD करके है, तो इसका आंसर है डी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3. देखिए जरा क्या है ये, क्यों पूछ रहे हैं. तो 10 जनवरी 2025 में इंटरपोले पहलू सिल्वर नोटिस जाहिर કર્યું. पहला है सिल्वर नोटिस. તેનાથી સીમા પારથી લાવેલી સંપત્તિની ઓળખ કરવામાં મદદ મળશે. अब आइए वर्ष 2023 में वियना में आयोजित इंटरपोलनी 51મી सामान्य सभाए एक प्रस्तावना माध्यमથી सिल्वर नोटिस અને ડિફ્યુઝન પાયલરના વિકાસ અને અમલીકરણની રૂપરેખા તૈયાર કરી હતી. अब देखिए इंटरपोल के और रंग कोडित नोटिस. रेड नोटिस. तो कोई देश ने बीजा देश में रही भगोड़ा ने कब्जा में लेवानी मांग करवानी मंजूरी आपे छे, तो रेड नोटिस. येलो. गायब व्यक्तिओ घनी बार नाबालिगों की एवा व्यक्तिओनी ओळख करवामां मदद करे छे जे पोताने ओळखावामां असमर्थ छे. ब्लू नोटिस. आपराधिक तपासना संबंधमां કોઈ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવામાં મદદ કરે છે જે પોતાને ઓળખવામાં અસમર્થ છે. ગ્રીન નોટિસ. કોઈ વ્યક્તિની આપરાધિક પ્રવૃત્તિઓની બાબતમાં ચેતવણી આપવા માટે હોય છે જ્યાં તે વ્યક્તિની જાહેર સુરક્ષા માટે સંભવિત જોખમ માનવામાં આવે છે. ઓરેન્જ નોટિસ. કોઈ ઘટના, વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રક્રિયાની બાબતમાં ચેતવણી આપે છે કે જાહેર સુરક્ષા માટે ગંભીર અને આસન્ન જોખમ રજૂ કરે છે. પર્પલ નોટિસ. ગુનેગારો દ્વારા વપરાયેલ કાર્યપ્રણાલી, વસ્તુઓ, ઉપકરણો અને છુપાવવાના રીતોની બાબતમાં जानकारी માંગે છે अथवा प्रदान करे छे. देखे आपकी कितने सारे क्वेश्चन बने. मैं ये ज़रूर उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे वहाला मित्रों मेरे इस सीरीज से अत्यंत लाभान्वित होंगे और करंट में जितने प्रकार का मैगजीन छप रहा है उसकी गुणवत्ता को समझ पाएंगे
कि क्या घटिया लिखता है और साथ में करंट को कैसे पढ़ा जाता है एक न्यूज को देख करके, वो जरूर आज आप समझ पाएंगे। आइए 47 नीचे ना विधानों पर विचार करो। पहला, ब्रिक्सनी रचना 2010 में करवामा આવી હતી। बीजा, ब्रिक्स वैश्विक कुल घरेलू उपजना लगभग 30.3%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। 3, વર્તમાનમાં બ્રિક્સમાં 10 સભ્યો છે। ऊपरना पैकी केटला विधान साचा छे? ए फक्त एक, देख रहे हैं एकदम जो लेटेस्ट है वही ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं। बी फक्त बे, सी बधात्रण, डी उपरोक्त माथी कोई पन नहीं। आंसर है एक, केवल एक स्टेटमेंट सही है। देखिए हाल में पहले क्यों इंडोनेशिया ने आधिकारिक रूप थी 10मा सभ्यना रूप में ब्रिक्स में शामिल करवामा आव्યું। बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा ने उज्बेकिस्तान साथे मळीने नाइजेरिया 9मो ब्रिक्स भागीदार देश बनी गई। ब्रिक्सनी रचना 2009 में ब्राजील, रशिया, भारत ने चीन द्वारा करवामा આવી હતી અને 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने पण तेमा शामिल करवामा આવ્યું। वर्ष 2014 में आ समूहનો विस्तार કરીને ईरान, इजिप्ट, इथोपिया અને संयुक्त अरब अमीरात ने पण आमा शामिल करवामा આવ્યો। ब्रिक्स वैश्विक वस्तीना लगभग 40% અને जीडीपी સરેરાશ 37.3%નું प्रतिनिधित्व करे છે। मेरा जो ये वीडियो है ये आपको गंभीर लगेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग मौज कराने आते हैं तो मौज कराने आ रहे हैं ना, परीक्षा क्वेश्चन पकड़वाने थोड़े आ रहे हैं। अगर सही ढंग से आप चाहते हैं कि यूपीएससी और जीपीएससी के प्रश्नों को पकड़ें तो आपके लिए बस एक ही यूट्यूब चैनल विश्वास लर्निंग और एक ही मास्टर रजनीश सिंह तोमर। आइए अब जरा 48 देखें। क्वाडना संदर्भમાં નીચેના માંથી કયું વિધાન અસત્ય છે? ए તેનો ઉદ્દેશ એક સ્વતંત્ર, ખુલ્લા અને સમૃદ્ધ હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્ર સુનિશ્ચિત કરે છે। बी તેની રચના વર્ષ 2010 માં થઈ હતી। सी જાપાન ક્વાડનો સભ્ય દેશ છે। અને ડી તેનો વિચાર સૌપ્રથમ 2007 માં શિન્જો આબે દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો। तो यही गलत है। अभी देखिएगा, ईयर बताते हैं। क्वाडनो विचार सौथी पहला वर्ष 2007 में जापानी वड़ा प्रधान शिंजे आबे द्वारा रजू करवामा આવ્યો હતો। जो कि आ विचार आगळ ना वधी शक्यो केम के ऑस्ट्रेलिया स्पष्ट रीते चीनी दबाणना कारणे पाछू गयुं हतुं। अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक साथे आव्या અને આ चतुर्भुज गठबंधनની रचना करी। सभ्य देश तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इसका उद्देश्य तो एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करवू और तेनु समर्थन। अब देखिए दोस्तों, ये 49 क्वेश्चन अगर ऐसे देखिएगा तो आपको लगेगा ज्योग्राफी का है, लेकिन जब उसके दूसरे स्टेटमेंट को देखिएगा तो आपको लगेगा करे यार ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो देखिए 49 नीचे ना विधानों पर विचार करो। पहला, किशनगंगा चिनाबनी सहायक नदी छे। बीजा, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौती पर हस्ताक्षर कर्या हता। ऊपरना पैकी कયું कया विधान साचू साचा छे? ए फक्त एक, बी फक्त बे, सी एक અને બે બંને, डी उपरोक्तમાંથી कोई पण नहीं। आंसर है बी, पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर हमने ये क्वेश्चन क्यों सेट किया करंट में। देखने में तो ट्रेडिशनल लग रहा है, दोनों ही लाइन पीछे का है। तो 7 जनवरी 2025 में विश्व बैंक द्वारा निमाયેલ तटस्थ निष्णात मिशेल लीनो द्वारा निर्णय आपवामां આવ્યો कि ते सिंधुनी सहायक नदियों पर निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं डिजाइन पर भारत और पाकिस्तान वच्चे मतभेदों संदर्भ में निर्णय लेवा माटे सक्षम है। मतलब कि सिंधु समझौते में है
कि जब भी दोनों में मतभेद होगा भारत पाकिस्तान में, तो एक विश्व बैंक द्वारा तटस्थ निष्णात का समिति का गठन होगा। तो उसमें मिशेल लिनो का गठन किया गया, को नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में। तो वो कहा कि मैं सक्षम हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ। तो ये हो गया करंट। अब आइए पाकिस्तान जम्मू कश्मीરની બે જલ વિદ્યુત પરિયોજનાઓના ડિઝાઇન પર આપત્તિ ઉઠાવી રહ્યો છે। ગુરેજ ખીણમાં કિશનગંગા ઝેલમની સહાયક નદી पर आवेल किसम गंगा एकम અને चिनाब पर निर्माण हेठल रातले एकम, यानी रातले यूनिट पर जो कि झेलम नदी चिनाब नदी पे है, और किशन गंगा एकम जो कि झेलम की सहायक नदी है। भारत અને પાકિસ્તાને 9 વર્ષોની વાતચીતના પછી 19 સપ્ટેમ્બર 1960 માં यही इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया था। अब आइए आज का अंतिम 50वां क्वेश्चन। आपको लगेगा कि साइंस टेक है, आज जब उसका करंट बताएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो इंटरनेशनल रिलेशन है। मैं जान रहा हूँ कि अभी 5वां ही टेस्ट है, एक बार जरा 15 पार करने दीजिए ना, तब जब लड़का देखेगा ना तो उसको पता चलेगा कि गुणवत्ता क्या है और गैर गुणवत्ता में सुबह से शाम तक बकबक करना क्या होता है। और तब मैं नहीं, लड़का ही कहेगा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। नीचे ना पर ध्यान आपो। भाभा परमाणु संशोधन केंद्र बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु संशोधन केंद्र IGCAR, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ऊपर ना पैकी कई भारतीय परमाणु संस्थाओं पर अमेरिकी संस्था यादी थी प्रतिबंधों में ढील आपवानी घोषणा करी। आ माटे छे एक बे बेतरन फक्तरन एक बेतरन। तो पहले व्याख्या है डी, तीनों सही है। देखिए पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर इसी पर सेट होता है। 6 जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन घोषणा करी कि अमेरिका लांबा समय थी चाली रहेला અને નિયમોને દૂર કરવાના પ્રયત્નોને અંતિમ રૂપ દઈ રહ્યો છે, જેમના કારણે ભારતની પ્રમુખ પરમાણુ સંસ્થાઓ અને અમેરિકી કંપનીઓના વચ્ચે અસૈન્ય સહયોગમાં બાધા આપી રહી છે। यानी भारत को जो सहयोग में बाधा उत्पन्न हो रहा है उसको हम अब अंतिम रूप दे रहे हैं, ये कहा। अब आइए यहाँ पर है हमारा आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिकाए भारतीय परमाणु संस्थाओं जेम के भाभा परमाणु संशोधन केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु संशोधन केंद्र અને इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड पर अमेरिकी संस्था यादी थी प्रतिबंधों में ढील आपवानी घोषणा करी छे। और जब से तोमर सर ये थैंक यू लगाना शुरू किए हैं, अब बाकी भी यूट्यूबर लास्ट में थैंक यू लिखना शुरू करता है। तो कोई बात नहीं है, अच्छा चीज़ को अगर कोई आदमी अनुसरण करता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कल नहीं मिलेंगे, संडे मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो सोमवार को हम अगला वीडियो लेकर आएंगे और वो होगा पर्यावरण और विज्ञान और टेक्नोलॉजी। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।